हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो पार्ट देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हम 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो पार्ट देखने वाले। तो क्या 2.2 का इंट्रो पार्ट क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हम बात करेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर में हम ग्राफ की हेल्प से जीरोस फाइंड आउट कर चुके। जीरोस यानी क्या? वैल्यू ऑफ एक्स। तो x की जो वैल्यू होती है उसी को जीरोस बोलते हैं। ठीक है, जो वन वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू को क्या बोला जाएगा? जीरोस बोला जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें रिलेशनशिप देखना है। किसके बीच में? जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में। क्या आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हम, जीरोस और कॉफिशिएंट क्या होते हैं। जीरोस तो पता है, जीरोस क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसी को जीरोस बोलते हैं। फिर कॉफिशिएंट, ये भी हमें पता अच्छे से नॉलेज है। कॉफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है या वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर्स है वो सब कॉफिशिएंट है। ठीक है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर्स है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी है वो सब क्या है? कॉफिशिएंट। वो उसका कॉफिशिएंट है। तो सुनना, आपके पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना हमें। तो सुनना, सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल को आपको पता है पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। वन वेरिएबल एक्स लिया है तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल जीरो, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। और ए बी सी क्या है? ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी जो है वो रियल नंबर है आपके पास। ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। हाँ, ए बी सी बी और सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। जिसकी डिग्री 2 है वही जीरो, और वो जीरो तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखना, ए बी सी रियल नंबर है। ठीक है, ए इज द, ए जो है ना, ए बी सी रियल तो है। ए क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए है तो ए को क्या बोलेंगे? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कि ए जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। फिर एक्स के मल्टीप्लाई में बी है। वेरिएबल के जो वेरिएबल के जो मल्टीपल्स होते हैं वो कोफिशिएंट है, तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर बी इज द, बी भी जो है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ, बी किसके मल्टीप्लाई में? एक्स के, तो बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी जो है, सी के मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है, तो सिंगल टर्म है, वेरिएबल ना हो तो आपके पास सिंगल टर्म हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो सी इज द कांस्टेंट। सी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमें नॉलेज होना चाहिए। और जो वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू होगी उसको जीरोस बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? जीरोस। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का नॉलेज होना चाहिए हमें। ठीक है, ये बेसिक टर्म हमें पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में या वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी होता है उसको कोफिशिएंट बोलते। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए है तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के मल्टीप्लाई में बी है तो बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और आज सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है, सिंगल टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते। क्या बोल सकते? कांस्टेंट टर्म। तो सी इज द कांस्टेंट टर्म। और जो एक्स की वैल्यू होती है वो जीरोस, वैल्यू ऑफ एक्स आर जीरोस। अब सुनना, क्या चीज़ में लेट कर रहा हूँ, सुनो। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस, अरे जो एक्स की वैल्यू है देखो डिग्री 2 है
तो x की 2 वैल्यूज़ होगी, डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ होगी, डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ होगी। वो 2 वैल्यूज़ को अल्फ़ा बीटा लेट कर लिया, वैल्यू x की जो वैल्यू वही तो जीरोस है, और जो x की 2 वैल्यूज़ है, एक अल्फ़ा एक बीटा, तो जीरोस को अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं। जीरोस को रिलेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कि जो जीरोस ऑब्टेंड होंगे, क्या एक चीज़ और सुनना, एक ये वर्किंग रूल भी है, कैसे क्या हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके बीच में, मतलब जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या वेरीफाई करें। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से, किसके थ्रू, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, जीरोस ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सबसे पहले इसके जीरोस ऑब्टेन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, जीरोस ऑब्टेन करेंगे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करके जीरोस ऑब्टेन करेंगे। तो डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यू ऑब्टेन होगी, तो x की जो वैल्यूज़ है 2 वैल्यूज़, एक अल्फ़ा एक बीटा होगी। x की जो 2 वैल्यूज़ है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ये जो अल्फ़ा बीटा है ये जीरोस है, अल्फ़ा बीटा क्या जीरोस है, मतलब जो x की वैल्यू है उसको अल्फ़ा बीटा से डिनोट करेंगे और वो जीरोस है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस है। अब सुनना मेरी बात, ये जो जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, वो कैसे क्या वेरीफाई करेंगे, कैसे क्या हम वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम, जीरोस का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। फर्स्ट फॉर्मूला, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या वेरीफाई करें, कैसे क्या हम शो करें। फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस, कि ये जो जीरोस है ना अल्फा बीटा, जो जीरोस है अल्फा बीटा, इनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के। वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के। एक काम करो कि जो जीरोस है उसका सम निकालो और b और a का, मतलब b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो नेगेटिव ऑफ b बाई a का रेशियो निकालो और अल्फा बीटा का सम निकालो, दोनों इक्वल होते, तो दोनों क्या होते, इक्वल। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास सम ऑफ द जीरोस का, जीरोस का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, या फिर इसी फॉर्मूले को हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते क्या, माइनस इज इट इज बी क्या है, बी किसके मल्टीप्लाई में, एक्स के, तो बी किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का, बी किसके मल्टीप्लाई में, एक्स के, तो बी इज द क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी के रिप्लेस पे ऐसा भी हम शो कर सकते हैं, बी क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर इसके बाद सुनना, इसी फॉर्मूले को इधर यहाँ देखो आप, ये जो फॉर्मूला आपके पास साइड में यहाँ देखना कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्या है, एक्स के मल्टीप्लाई में, एक्स का कॉफिशिएंट है, बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी किसके मल्टीप्लाई में, एक्स के, तो बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर डिवाइडेड बाई ए किसके मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर के, तो ए को हम क्या बोल सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ, किसका कॉफिशिएंट है, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या बताए। फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। या फिर इसी फॉर्मूले को इस टाइप से भी हम शो कर सकते क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव एज इट इज बी किसके मल्टीप्लाई में, एक्स के, तो बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए किसके मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर के, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस,
दोनों में से कोई सा एक यूज़ कर सकते हो। जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे ना, तो फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो जो 2 वैल्यू होगी x की, वही क्या है, जीरोस। और जीरोस को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा बीटा से। हाँ, अल्फा बीटा जीरोस, अल्फा बीटा ऑब्टेन करने के बाद सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा बीटा रखेंगे, a और b की वैल्यू पुट करेंगे, b और a की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसी टाइप से सेकंड फॉर्मूला क्या आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जीरोस का प्रोडक्ट क्या है? जीरोस के अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या आपके पास, जीरोस के अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट यानी इनटू, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। बोले ये फॉर्मूला कैसे क्या ऑब्टेन करा, जीरोस का प्रोडक्ट निकालो और सी बाई ए का रेशियो निकालो। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोस का प्रोडक्ट निकालो और कांस्टेंट टर्म और ए का रेशियो निकालो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो निकालो, सी बाई ए का रेशियो निकालो, जीरोस का प्रोडक्ट निकालो, सी बाई ए का रेशियो निकालो, दोनों पार्ट इक्वल आएंगे। दोनों पार्ट ऑलवेज क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। कोई सा भी किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लो, उसमें जीरोस का प्रोडक्ट और सी बाई ए का रेशियो सेम आएगा, या फिर जीरोस का सम और नेगेटिव ऑफ बी बाई ए का रेशियो, दोनों पार्ट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आप ये कोई सा भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लो और इसमें ये चीज चेक करो, सेम ही आएगी। मतलब जीरोस का सम और नेगेटिव ऑफ बी बाई ए का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। या फिर जीरोस का प्रोडक्ट और सी बाई ए का रेशियो सेम ही आएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे क्या जनरेट हुआ, ये इस टाइप से मैंने जो बताया इस टाइप से जनरेट हुआ। ठीक है, क्या क्या करके देखा हमने, बोले जीरोस का सम निकाला और नेगेटिव ऑफ बी बाई ए का रेशियो निकाला। ठीक है, नेगेटिव ऑफ बी बाई ए का रेशियो निकाला, तो एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये चीज़ इक्वल आ रही है और एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये पार्ट भी इक्वल आ रहा कि जीरोस का प्रोडक्ट और सी बाई ए का रेशियो दोनों पार्ट क्या आ रहे, इक्वल आ रहे। तो हम एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या, सी बाई ए। या फिर इसी चीज़ को इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए किसके मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के। तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हो। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या बताए। एक तो सम ऑफ द जीरोस से और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से। जीरोस सुनना, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या डिफाइन करे, वेरीफाई करे, सम ऑफ द जीरोस से और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर ऑब्टेन करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वेट, एक्स की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। कितनी वैल्यू ऑब्टेन होगी, 2 वैल्यू। फिर एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, कि जो एक्स की वैल्यू जो जीरो से उसको अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोस के अल्फा बीटा है, तो जो एक्स की वैल्यू ऑब्टेन होगी एक अल्फा एक बीटा। देन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से। एक तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा और बी बाई ए की वैल्यू रखेंगे, दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए। दोनों पार्ट इक्वल आ गए, फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई। ऐसे सेकंड वाला भी करेंगे वेरीफाई,
कि अल्फा बीटा की वैल्यू और सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए, दोनों पार्ट इक्वल आ गए मतलब सेकंड फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये भी वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, ये दोनों फॉर्मूले वेरीफाई हो गए तो हम ये बोल सकते रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट of a given polynomial, of a given quadratic polynomial is verified। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके बीच में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो 2.1 जो एक्सरसाइज है पूरी इसी पर बेस्ड है। एक तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए और ये दो फॉर्मूले सीधे से, एक सम ऑफ द जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या फिर इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अरे बी किसके मल्टीप्लाई में एक्स के, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए किसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के, तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला या इसी को इस टाइप से डिफाइन कर दो। सी क्या है, वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लाई में मतलब कॉन्स्टेंट टर्म। ए क्या है, ए किसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के, तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से 2.2 एक्सरसाइज का ये इंट्रो पार्ट है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल पे भी हमें बात करना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, वो भी हम देखने वाले, वो भी हम आगे चल के देखेंगे इसी टाइप से। तो अभी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या वेरीफाई करें, दो फॉर्मूले से, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे, इसी पर बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वो जो वेरीफाई करना है, किससे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से। सीधा सिंपल है, ये दो फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। हाँ, ये दो फॉर्मूले मालूम है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हाँ, ये दोनों फॉर्मूले का नॉलेज है तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन बन जाएंगे, आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बात करते हैं, आज के लिए इतना ही है, थैंक्स।